दोस्तों, SPL चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह यूट्यूब की सबसे बड़ी संस्था है। इस समय यूट्यूब पर इस संस्था के 12 वेबसाइट और 24 चैनल हैं। दोस्तों, ये संस्था 80 लाख लोगों के सहयोग से बनाई गई है, जो गरीब, बेरोजगार और बेसहारा लोग हैं। दोस्तों, इस संस्था से जुड़कर आप भी जो है यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पतरू सिंह यादव, सिनेमा रोड, अनपरा, सोनभद्र, स्पॉन्सर ID 46192। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जो है कहानी बताने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है प्यार झुकता नहीं। दोस्तों, मैं इस संस्था से जुड़े काफी दिन हो गए और इस संस्था को कभी छोड़ना नहीं चाहता हूं। जब तक इस संस्था से मुझे कोई जो है विशेष बेनिफिट नहीं मिलेगी, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है प्यार झुकता नहीं। दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है। एक राजा है, राजा की एक लड़की है। लड़की बहुत खूबसूरत है। उसको पाने के लिए बहुत से राजा लोग जो है लालायित हैं, लेकिन उसे कोई पा नहीं सका। लेकिन कहा गया है कि जो वास्तव में प्यार किया है वो कभी झुक नहीं सकता है। जिस चीज की उसकी प्रबल इच्छा है उस चीज को पा करके ही छोड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ऐसा है, एक राजा थे। राजा की एक लड़की थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। जब वो सयानी हो चली तो राजा को उसको शादी की चिंता हुई। शादी के लिए राजा देश देश में पता लगाए, लेकिन कहीं लड़की के योग्य वर नहीं मिला। राजा हार कर फिर जो है लड़की से बोले, हे बेटी, ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए वर नहीं खोज पा रहा। ऐसा है तू अपना वर खुद खोजो। लड़की बोली, पिताजी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं खुद अपना वर ढूंढ लूंगी। दोस्तों, लड़की जो है एक कुआं खुदवाई। कुआं खोद करके उसके बाद जो है अपना फोटो बनवा करके और वहां टांग दी। फोटो को देख करके और ऐलान कर दी कि नहीं, मैं उसी से शादी करूंगी जो इस कुआं को पाड़ देगा। दोस्तों, उस लड़की के सूरत को देखकर, उस फोटो को देखकर देश देश के राजा उस लड़की से शादी करने के लिए चले। सारे राजा लोग अपना जितना धन संपत्ति हो सकता था कुआं को पाटने की कोशिश की, लेकिन कुआं नहीं पट सका। दोस्तों, सब लोग हार कर बैठ गए, लेकिन एक राजा था जो बहुत सा धन संपत्ति लगा करके उस कुआं को पाटना चाहा, लेकिन वो भी नहीं पाट पाया। जब कुआं नहीं पटा, उसके राज के जो उसके भाई बंधु थे उसका साथ छोड़ दिए और वो जो है कुआं पाटने के लिए किसी भी तरह से तैयार था। यहां तक हो गया कि वह जो है भिक्षा मांग करके दिन भर भिक्षा मांगता था और शाम को जितना होता था पैसा रुपया, उससे जो है उस कुआं को पटवाता था। दोस्तों, समय उसकी बहुत नाजुक हो गई। बेचारा के शरीर पर कपड़े तक नहीं रह गए। जाड़े का दिन था, माघ का महीना था, ठंडी अपार थी। ठंडी से सब लोग कांप रहे थे। वो बेचारा भी अपना ठंडा में, उसके शरीर पर न कोई कपड़े थे न कुछ थे। आखिर वो जाए क्या?
एक भुजा की भरसाएं थी, उस भरसाएं के अंदर जो है भुजा जब चली गई तो वहां पर आग थी, उस आग को तापने लगा। तापते तापते धीरे धीरे रात बीतती गई। जैसे जैसे रात बीतती जाती है वैसे वैसे जो है आग भी बुझती जाती है। भोर हो गया, जाड़ा और तेज हो गई। अब वो क्या करता है, उस भरसाए में अपने पैर को डालता है, डाल कर उसमें कुछ राहत मिलती है। जब तक राख गर्म थी तब तक तो ठीक था, फिर उसके बाद वो उसी में पूरा घुस गया। जब भरसाए के अंदर घुस गया तो उसी में फिर जो है और जाड़ा पड़ती रही। सुबह होते होते काफी ठंडा पड़ गया। उस भरसाए के अंदर वो जो है कुत्ते के पिल्ले के समान जो है कहाँ कहाँ करके जो है कर रहा था। सवेरा हुआ, भुजा वाली जो है अपना भरसाए जलाने के लिए आती है। आने के बाद देखती है कि उसी में वो कहाँ कहाँ कर रहा है कुत्ता के पिल्ले जैसे। भुजा वाली के मुंह से निकल गया कि ये राजा की लड़की अगर जन्म लेते ही मर गई होती तो कितना अच्छा होता। आज ये किसी देश का राजा कुत्ती का पिल्ला बन करके मेरे इस भरसाए में कूद रहा है। इसके बाद जो है क्या होता है, ये आवाज राजा की लड़की अपने महल के ऊपर से सुन रही है। राजा की लड़की उस भुजा वाली को बुलाती है और उसे कहती है, ऐ भुजा वाली सुन, तू सुबह क्या कह रही थी? राजा की भुजा वाली बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, जो हो रहा था उसी को कह रही थी। बोली कि ऐसा सही बोलोगी तो भी तुम्हें जान से मार दूंगी, और झूठ बोलोगी तभी जान से मार दूंगी। भुजा वाली बोली कि अगर मैं सही बोलूं तो भी मारी जाऊंगी और झूठ बोलूंगी तो भी मारी जाऊंगी, तो क्यों ना मैं सच सच बता दूं। बोली कि हे राजकुमारी, एक राजा जो न जाने कितना धन संपत्ति वाला रहा होगा, कैसा राजपाट रहा होगा, लेकिन आज मेरे भरसाए के अंदर सुबह जब मैं गई भरसाए जलाने के लिए तो उस समय जो है उसमें कुत्ती का पिल्ला बन करके घूम रहा था। उसके तन पर कपड़े तक नहीं थे। तो हमने यही कहा कि अगर राजा की लड़की जन्म लेते ही अगर मर जाती तो कितना अच्छा होता। आज ये किसी देश का राजा हो, आज कुत्ती का पिल्ला बना है। दोस्तों, कहानी बड़ी मार्मिक है। राजा की लड़की को ये बात दिल में लग गई और बोली, ऐसा है, ठीक है, जाओ, मैं तुझे छोड़ देती हूं, लेकिन जा करके उस भीख मंगे को खोज लो, खोज करके उससे कह देना कि जो कुआं है उस कुआं पर कुछ दूर तक जो है गाय के गोबर से पोत देगा। पोत करके उस पर जो है घी, दसांग, अगरबत्ती सब जला करके और एक चुटकी मिट्टी उठाएगा, उठा कर उस कुआं में फेंक देगा और बोल देगा कि हाय मोतीचंद, इनार पट गया। इनार पट जाएगा। इसके बाद जो है भुजा वाली उसको खोजते हुए जब एक गांव में जाती थी, कहा बस यही गया है भिकमंगा। फिर दूसरे में जाती, अरे बस यही जा रहा है। बेचारी दौड़ते 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 फिर उसको पा गई। जाकर बोली कि हे भाई सुनो, ऐसा है कि अब तुम्हारी भाग जाग चुकी है। ऐसा करो कि तुम जाओ और जो है वो कुआं के पास गोबर ले लो गाय का, उससे पोत करके उस पर जो है गाय का घी और दसांग, अगरबत्ती, कपूर जला करके और वहां पर जो है मिट्टी को उठाना चुटकी से और कुआं में फेंक देना और कह देना हाय मोतीचंद, इनार पट गया। दोस्तों, क्या कहानी है, बड़ी मार्मिक है। सुनने में कैसा आपको लगता होगा। दोस्तों, वो जो है अपना जितना भी जो है मांगा था
भिक्षा, उस भिक्षा को ले जाकर दुकान पर बेचा, बेचकर घी लिया, अगरबत्ती लिया, कपूर लिया, सब लेकर के आया। आकर के उस कुआं पर जो है थोड़ा पोतने को बोली, लेकिन वो पूरा कुआं की जगत को लिप दिया गोबर से, और लिप करके जो है वहां पर जो है धूप, अगरबत्ती, कपूर सब जलाया। जलाने के बाद अपने पूरे उठने भर का बड़ा सा बोल्डर उठाया और उस कुआं में ले जाकर के फेंक कर बोलता है, हाय मोतीचंद, इनार पट गया। दोस्तों, इनार पट गया। राजा के राज में जो है शोर मच गया। अरे वो जो है भीख मंगवा जो है इनार पाट दिया। दोस्तों, इसके बाद जो है राजा की लड़की उसे बुलाती है और जाता है। जाने के बाद उसको जो है राजा की लड़की पूरा उसको स्नान ध्यान कराती है, भोजन पानी बढ़िया से कराती है। इसके बाद जो है उसको राजसी भेज देती है और इसके बाद जो है उससे शादी कर लेती है। दोस्तों, शादी हो जाती है तो राजा की एकलौती लड़की थी, वहाँ का सारा राजपाट जो है उसका हो जाता है। और इससे अप्रबल क्या हो सकता है। दोस्तों, ये जो है, जो अगर ठान ले अपने मन में मैं इस काम को करके छोड़ूंगा, मैं प्यार इससे करके छोड़ूंगा, तो वो जो है निश्चित रूप से उसको पूरा करके ही छोड़ता है। दोस्तों, मैं भी SPL चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में एक ठान कर बैठा हूं कि जब तक मैं इससे जो पैसे नहीं कमाऊंगा तब तक मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं, और हो सकता है कि आजीवन मैं इसके साथ रहूं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप मेरी स्पॉन्सर ID 46192 से जुड़ करके आप भी ऐसी ऐसी कहानियां YouTube पर डालिए और YouTube से पैसे कमाइए। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइटम की घंटी को दबा दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली इस चैनल की सभी वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसका आनंद उठाते रहिए। दोस्तों, कहानी यहीं से मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, कोट नमन।